मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक आज देखने को मिला है। मालपुरा सुजानगढ़ के साथ कुचामन को ज़िला घोषित करना अपने आप में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से 19 जिलों की घोषणा हुई थी उनमें डीडवाना कुचामन को संयुक्त रूप से ज़िला बनाया गया था। लेकिन इस घोषणा के साथ ही महेंद्र चौधरी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज़ दिखाई दे रहे थे। साथ ही महेंद्र चौधरी में एक मायूसी थी और कुचामन के लोगों में भी एक मायूसी थी कि कुचामन ज़िला नहीं बन सका। हालांकि डीडवाना के साथ कुचामन को ज़िला घोषित किया गया था, लेकिन इस बात से कुचामन और नावा के विधायक महेंद्र चौधरी संतुष्ट नहीं थे और रही सही कसर पूरी हो गई थी। डीडवाना में ज़िला हेडक्वार्टर आने के बाद निश्चित तौर पर महेंद्र चौधरी पूरी तरह से मायूस हो गए थे और अपनी जनता के सामने जाकर भी वो झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। लेकिन चुनाव और आचार संहिता से ठीक पहले मुख्यमंत्री द्वारा जो मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है, इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को सभी जगह पर मिलने वाला है। लेकिन खासकर कुचामन नावा की बात करें तो यहाँ पर अलग से ज़िला बनाना बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब ज़िले का गठन एक चुनौती रहेगा, क्योंकि डीडवाना में अब लाडनू रहेगा या लाडनू सुजानगढ़ के साथ जाएगा या डीडवाना के साथ जायल को जोड़ा जाएगा, ये एक प्रश्न खड़ा हो गया है। साथ ही कुचामन को ज़िला घोषित कर दिया गया। कुचामन के साथ निश्चित तौर पर अब नावा, परबतसर, मकराना, ये 4 तहसीलें मिलकर 3 विधानसभाओं का एक ज़िला बन जाएगा, जो निश्चित तौर पर एक सफिशिएंट ज़िला होगा। लेकिन डीडवाना के साथ अब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोगों का ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए जिस तरह का ये कार्ड खेला है, वो मुख्यमंत्री को फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के एकदम खास माने जाने वाले महेंद्र चौधरी को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और महेंद्र चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर कई सभाओं में कहा था कि डीडवाना के लोगों ने चेतन डूडी को 40,000 से ऊपर वोटों से जिताया था, जिसका परिणाम है कि उनको आज ज़िला हेडक्वार्टर मिला है। और अपनी जनता को ये कह रहे थे कि आप भी मुझे इतने ही वोटों से जिताइए, मैं भी आपको ज़िला हेडक्वार्टर ला के दूँगा। लेकिन पिछले दिनों डीडवाना में जो मुख्यमंत्री की सभा हुई थी, उसमें नागौर ज़िले के 6 में से 5 विधायक उस सभा में नहीं पहुंचे थे। उस बात को लेकर कई लोगों में ऐसी चर्चाएं थी कि महेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं या चेतन डूडी से नाराज़ है, इस बात का लोग कयास लगा रहे थे। लेकिन महेंद्र चौधरी को राज़ी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि महेंद्र चौधरी किसी भी कंडीशन में अशोक गहलोत को नहीं छोड़ सकते और अशोक गहलोत महेंद्र चौधरी को पूरी तरह से अपना सपोर्ट देते रहे हैं। 2008 के चुनाव में जब सीपी जोशी 1 वोट से हार गए थे, उस समय शीशराम ओला को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली थी, क्योंकि जाट मुख्यमंत्री की बात उस समय उठी थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि खासाकोटी में लोग ये मांग कर रहे थे कि शीशराम ओला को मुख्यमंत्री बनाया जाए और जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। उस सूरत में पहली बार जीत कर आए महेंद्र चौधरी ने मुखर होकर मीडिया के सामने आकर बयान दिया था कि क्या होता है जाट मुख्यमंत्री, हमारे नेता अशोक गहलोत है, वही मुख्यमंत्री होंगे। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि समाज के सामने आकर महेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया था और अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा भी महेंद्र चौधरी के ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लंबे समय से हाथ रहा है, क्योंकि 2 चुनाव महेंद्र चौधरी लगातार हार गए थे और उन्होंने सिटिंग एमएलए की टिकट काटकर महेंद्र चौधरी को एक जो बचपन में एक युवा लड़के को टिकट दी थी, उसमें 2 चुनाव हार गए थे। उसके बाद में महेंद्र चौधरी को तीसरी बार टिकट देकर एक रिस्क ली थी, लेकिन महेंद्र चौधरी ने तीसरी बार में जीत दर्ज कर ली थी और तहसील लेवल से शुरू हुआ कुचामन का सफ़र दूसरी बार जीतने के बाद जितना विकास हुआ है, लोगों का ऐसा कहना है कि महेंद्र चौधरी को विकास पुरुष माना जाता है और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि अब कुचामन को विकास के साथ साथ ज़िला मुख्यालय का भी तोहफा मिल गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महेंद्र चौधरी को दिए गए तोहफे में अब मुख्यमंत्री को महेंद्र चौधरी कौन सा तोहफा देते हैं, क्या नावा की सीट जिताकर मुख्यमंत्री को देंगे, या फिर यहाँ पर जो समीकरण लग रहे हैं, लोगों का जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट है वो महेंद्र चौधरी के खिलाफ बताई जा रही थी। लेकिन अब जब ज़िला बन गया है, इसके बाद देखना होगा कि महेंद्र चौधरी इस ज़िला हेडक्वार्टर का कितना फ़ायदा ले पाते हैं। डीडवाना से अलग अगर कुचामन ज़िला बना है, उसके बाद से कुचामन की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला और दीपावली से पहले ही लोग पटाखे छोड़कर दीपावली का त्यौहार भी मना रहे थे और साथ में होली का गुलाल भी आज देखने को मिला। और ऐसा मानो कि आज एक कुचामन के माहौल में, नावा के माहौल में एक जश्न देखा गया और जो इस तरह से दर्शा रहा था कि आम लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। अब निश्चित तौर पर महेंद्र चौधरी को चुनावी लाभ भी मिलेगा और कुचामन की जनता को सौगात भी मिली है। लेकिन
चुनौती होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कि कुचामन को ज़िला हेडक्वार्टर घोषित कर दिया, लेकिन उसको स्थापित करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने में केवल कुछ दिन बचे हैं और आचार संहिता से पहले अधिसूचना जारी करना, जिला कलेक्टर और एसपी को बिठाना और वहाँ पर स्थापित जो कार्यालय होने चाहिए वो किस तरह से होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महेंद्र चौधरी के विपक्ष के लोग हैं वो इसको सिर्फ लॉलीपॉप बताएंगे और चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए थोथी घोषणा बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौती है कि कुचामन को ज़िला घोषित होने के साथ साथ उसकी स्थापना करना और स्थायी तौर पर ज़िला रखना एक चुनौती है, क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये केवल घोषणा है और घोषणा चुनाव तक ही रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से जो उनका प्रदर्शन रहा है वो ये है कि वो किसी भी सूरत में राजस्थान में रिवाज बदलना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, उसकी कीमत में चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, कोई सौगात देनी पड़े, वो सब देने के लिए तैयार हैं। नागौर में तो रोचक होगा ही, नावा में भी मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि महेंद्र चौधरी को इस मास्टर स्ट्रोक से और ज़िला हेडक्वार्टर से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही ये डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। अगर विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना देती है तो परिणाम कुछ और होगा और टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन विजय सिंह चौधरी को छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है किसी और को तो फिर परिणाम कुछ और हो सकता है। और महेंद्र चौधरी भी यही चाहते हैं कि विजय सिंह को टिकट नहीं मिले, उसके अलावा किसी को टिकट मिले और वोटों का बंटवारा हो, जिसके कारण वो फिर से चुनाव जीत जाएं। अशोक गहलोत के नक्शे कदम पर चलने वाले महेंद्र चौधरी भी काफ़ी तेज़ तर्रार नेता है। अब देखना यह है कि वो कितना फ़ायदा उठाते हैं और इस ज़िले का लाभ लेकर फिर से विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।